कंगना रनावत को देखा जाए वो हमेशा देश आपने कंगना रनावत की फ्रेंचाइजी ले रखी है। कंगना रनावत गवर्नर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, क्या है वो? महिला है वो। तो महिलाएं तो अकेली कंगना रनावत महिलाएं हैं, और कोई महिला नहीं है देश में। देश में पहली महिला पैदा हुई है कंगना रनावत, और कोई महिला नहीं है। कंगना रनावत के लिए अपनी वाइफ छोड़ दूंगा? हाँ, ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? अब आपको ज्यादा पता होगा। मैं क्या अनिल कपूर का रिश्तेदार हूँ या कंगना रनावत का रिश्तेदार हूँ? आप मुझसे पूछते हैं। सबके लिए तो आपको पता होगा। सबके लिए मैंने ठेका ले लिया सबका। आप कंगना रनावत को इतने अच्छे से जानते हैं, आपने इतना जो मेरे घर के पड़ोस में रहती है वो मेरी पड़ोसन लगी है कंगना रनावत। मोदी आप नहीं जानते? मैं तो उनको जानता हूँ कि देशद्रोह बयान देने के लिए जानता हूँ मैं कंगना रनावत को। पद्मश्री पुरस्कार मिला, देशद्रोह बोल रहे हो। पद्मश्री इस देश में पहली बार मिला है क्या किसी को? है काम के लिए मिला है। आपको चाहिए पद्मश्री? आपको चाहिए पद्मश्री? हाँ या ना बताओ? के लिए मिला। अरे आपको चाहिए पद्मश्री? चाहिए ना? तो आप जो काम कर रहे हैं ना भाजपा की दलाली का, वो बहुत तेजी से करिए। आपसे सवाल पूछो तो भाजपा तो आप करती नहीं है। आपसे पूछो भाजपा की दलाली आप करती नहीं है। आपसे पूछो तो भाजपा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आपको भी चाहिए ना। अभी रिपब्लिक भारत वाले को मिलने वाला है थोड़े दिन में, देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो तो बहुत तेजी से करता है मोदी जी की दलाली। तो रिपब्लिक भारत वाला। अच्छा कौन? हाँ, अर्नब गोस्वामी। और कौन है? अच्छा, आप एक पत्रकार के लिए ऐसे बात कर रहे हैं कि दलाली कर रहे हैं, पत्रकार के लिए बोल रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र वो भी यही करते हैं। अच्छा, जी न्यूज के मालिक हैं वो भी यही करते हैं। क्रिकेट आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम मोदी जी का विरोध करते हैं क्योंकि मोदी जी गलत करते हैं। विरोध करने के लिए बने हैं ना? है केवल बीजेपी का विरोध करने के लिए बने। अब एक बात आप मुझे बताइए, अब बीजेपी सत्ता में, तो बीजेपी का विरोध ना करके किसका विरोध करूं? एक बार मुझे ऑप्शन दे दो कि आप इसका विरोध करो, इससे सवाल करो। बताइए किससे करूं? लेकिन इतना बीजेपी का विरोध क्यों? आपको कोई तकलीफ? रवि किशन ने एक मिनट, आपकी रिश्तेदारी है बीजेपी से कोई? तो आपको तकलीफ किस बात की है? इतना विरोध क्यों करते हैं? आपको तकलीफ किस बात की है? और भी तो है ना लोग। और भी लोगों का मुझे नहीं पता, आपको क्या बात की तकलीफ है? आप मुझे बताइए। मुझे तो लग रहा है आपको तकलीफ है। नहीं है, आपकी बातों से लग रहा है। यहाँ इतने सारे लोग खड़े, मुझे लग रहा है आपको तकलीफ है। नहीं है तकलीफ। तो तकलीफ नहीं है तो आप क्यों करें कि आप बीजेपी का विरोध करते हैं? मोदी जी को विष्णु का अवतार बताया है। तो अगर रवि किशन ने विष्णु का अवतार बताया तो आप अपने घर में माँ लक्ष्मी बनाकर लेके जाइए और अपने घर में रखिए विष्णु को। विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी को छोड़ा था, हैं? ये अपनी धर्म पत्नी को छोड़ चुके हैं। देश हित में आप अपने पिताजी से बोलिए अपनी माताजी को छोड़ देंगे? आपको देश से प्रेम नहीं है? अगर आपको देश से प्रेम है तो आप अपने पिताजी से कहिए। अब मोदी जी कहते हैं देश हित में। अब आप एक बात मुझे बताइए, आपको देश से प्रेम है या नहीं है? है ना? आपके पिताजी देश से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? तो आपके पिताजी ने आपकी माताजी को छोड़ा या नहीं छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा? कि मोदी जी ने देश हित में छोड़ा है, तो आप ये क्यों कहते हैं कि देश हित में अपनी घरवाली को छोड़ा है? मोदी जी खुद कहते हैं, बात हम नहीं कहते, मोदी जी खुद कहते हैं। अरे भैया, देश हित में नहीं छोड़ा उन्होंने, देश हित में कुछ नहीं छोड़ा। अरे मोदी जी ने देश हित में कुछ नहीं छोड़ा है। आप तो हर चीज में मोदी जी को देश हित में बता देते हैं। अगर उन्हें ये जो 600 से ज्यादा किसानों की जो जान ली है, ये भी देश हित में ली है क्या? है वो इसलिए लिए क्योंकि हमारी सरकार की औकात नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि वो चाइना पे जाके हमला करे। हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि अमेरिका से टक्कर ले, पाकिस्तान से ले। तो इसलिए वो हमारे ही मुल्क के नागरिकों के ऊपर लाठी और डंडे चलवाता है। मोदी जी किसानों को पिटवाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारी सरकार की औकात नहीं है कि वो चाइना पे अटैक करे। वरना आप ये देख लीजिए, नेपाल जो विश्व का सबसे गरीब देश है, वो हमारे देश की भूमि को कैप्चर करता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती क्योंकि सत्ता की दलाली का जो फेविकॉल है ना, वो गले में जम चुका है। समझ रहे हैं? फेविकॉल मरीन का मजबूत जोड़ जो पानी में भी नहीं टूटता, वो इनके गले में जम चुका है। सेवा करनी है तो अपनी माता जी की सेवा करो ना। अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, आप सेवा करोगे? हैं? अगर आपको इतना ही सेवा करने का शौक है तो आप अपनी माता जी की करिए। क्या इतने बड़े पीएम कार्यालय में उनकी माता जी के लिए एक कमरा नहीं है? जो आदमी अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख रहा, वो सेवा करेगा? प्रधानमंत्री जी की अकेली जी की माता जी की हैं? राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है ना? और भी नेता, और अरे सुन तो लीजिए, सुनेंगे आप? अरे सुन तो लीजिए, और भी लोग हैं जिनकी माता जी हैं। तो देश के प्रधानमंत्री महोदय के अलावा और कोई तो अपनी माता जी के साथ फोटो शूट नहीं करवाता? क्यों नहीं करवाता भाई? प्रधानमंत्री जी हैं तो कैमरामैन तो उनके साथ घूमेगा ना, तो फोटो तो खींचेंगे। अरे तो प्रधानमंत्री के साथ ही कैमरा घूमेगा? वो तो पर्सनल लाइफ है उनकी, आप उनकी पर्सनल लाइफ पे इतना इंटरेस्ट। तो पर्सनल लाइफ, अगर पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ को पर्सनल नहीं, उन्होंने यही करी थी कि 650 किसानों को मौत के घाट उतरवा दें। यही तपस्या कर रहे थे वहाँ जाकर। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि परिक्रमा लगाते में जूते पहने जाते हैं या खाली नंगे पैर चला जाता है, वो आदमी तपस्या करेगा कि जेवर उतरवा के वो जेवर एयरपोर्ट इन्होंने बनवाया है। आप एक बात बताइए,
अगर कोई भी व्यक्ति, आपसे महिला है, आपसे सवाल नहीं पूछ के मैं पूछता हूँ, आप एक बार बताइए, आपको ऊपर की शर्ट पहले जरूरी है, नीचे की पैंट? पहले पैंट जरूरी है ना। शर्ट मिले ना तो भी आदमी घर से बाहर निकल सकता है। हमारे पास खुद की एयरलाइंस है? बताइए, नहीं है ना। तो जब एयरलाइंस नहीं है तो एयरपोर्ट का क्या करेंगे? रोजगार तो देंगे ना। उन्होंने खुद कहा है जेवर में 1 लाखों लोगों को रोजगार देंगे जेवर में। जैसे लाखों लोगों के पास में वो आ रहे थे 15-15 लाख रुपए, जैसे लाखों लोगों को वो 100 स्मार्ट सिटी मिल रही थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नहीं जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा था। आप एक बताइए, गरीब है कहाँ? मुकेश अंबानी गरीब है, टाटा बिरला गरीब है, अडानी गरीब है। आपसे पूछा अनाज मिला, आपने कहा गरीब को मिला। फिर एक मिडिल क्लास आदमी से पूछा, उसने कहा गरीब को मिला। ये गरीब है कहाँ? रहता कहाँ ये गरीब? है कहाँ? रहता कहाँ ये गरीब? उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ गरीब है। अभी आप ऊपर चले जाइए, आप यहाँ खड़ी है ना, आप ऊपर चले जाइए, जो इस आप आंदोलन की बात करती है ना, ये आंदोलन जिस दिन खत्म होगा ना, और जितने आपने माइक लगा रखे हैं, सब लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का आप एक सर्वे करके पता करिएगा। यहाँ पर लाखों लोग खाना खाते हैं। जो काम सरकार का होना चाहिए पेट भरने का, वो पेट भरने का जिम्मा यहाँ देश के किसानों ने लिया है। अब पतंजलि से तो बाबा रामदेव की जेब में पैसा आ रहा है। अगर आपको स्वदेशी यूज ही करना है तो आप देश के किसान से डायरेक्ट खरीदिए अनाज, क्यों नहीं खरीदते? आपको पता है किसान का गेहूं कितने रुपए किलो बिकता है? पता है आपको? टमाटर कितने रुपए किलो बिकता है? आपको आलू जो है वो फ्रेश आलू जो है वो जहाँ से आप मार्ट से खरीदती हैं, ठीक है ना, मार्ट में आपको आलू मिलेगा 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। इस किसान को आलू 2 रुपए किलो ही खरीदा जाता है, कभी इससे ऊपर नहीं खरीदा जाता। यही कारण है कि इसको आत्महत्या करनी पड़ती है। और आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में है तो उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है ये जो आपके लगे हुए चाटुकारिता के माइक है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। चलिए लास्ट सवाल पूछती हूँ। मोदी जी भी नहीं जानते होंगे कि उनके इतने फायदे, लेकिन जितने आप गिना देते हैं। लास्ट सवाल पूछती हूँ, सत्ता में 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी आ सकती है? आप इतना विरोध करते हैं बीजेपी। आपको तो तकलीफ हो जाएगी, मैंने मना कर दिया कि मोदी जी तो आएंगे नहीं। आपको दर्द हो गया होगा जिस तरीके से एक पिता के सामने उसके बेटे की बुराई कर दी जाए ना, या बेटे के सामने उसके पिता की बुराई कर दी जाए तो बेटे को तकलीफ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार देश के चाटुकार पत्रकारों के सामने अगर नरेंद्र मोदी जी की बुराई कर दी जाए या सत्ता से सवाल कर लिए जाएं तो पत्रकारों को इतनी तकलीफ और मिर्ची हो जाती है, पता नहीं क्या। आज आप इधर आ जाइए, आप थोड़ा सा चाचा इधर आ जाइए, आप आ जाइए, आप अच्छाइयाँ गिनाइए सामने, आप 4 अच्छाइयाँ गिनाइए 4 अच्छाइयाँ। वही आपसे सवाल करें थी कि अरे आप मेरे से 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में गरीब है नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन 15 करोड़ गरीबों को मोदी जी राशन, योगी जी राशन दे रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है आपके पास आंकड़ा? नीति आयोग में दिया है। नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, नीति आयोग को चलाता कौन है? प्रधानमंत्री की, देश की गवर्नमेंट चलाती है ना। गवर्नमेंट किसकी है इस टाइम पे? मोदी जी की। तो एक बात आप मुझे बताइए, आप इस चैनल में काम करती हैं, आपके चैनल का नाम है बहुजन टीवी। आप बताएंगी कि आपके चैनल की क्या खामियां हैं? बताएंगी आप किसी को? नहीं बताएंगी ना, क्योंकि अगर आप बताएंगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सुनिए, यही आज देश की स्थिति है। यही आज देश की स्थिति है कि सब कुछ पॉलिश करके आपको दिखाया जाता है कि सब कुछ देश में अच्छा है, जबकि कुछ भी अच्छा नहीं है। जो देश की सरकार एक पेपर लीक को नहीं संभाल सकती, जो देश की सरकार एक पेपर नहीं संभाल सकती, वो देश की सरकार देश को संभालेगी। तो पहले अरे भाई, आपने अरेस्ट करके क्या कर लिया? वो बच्चे जो रेलवे स्टेशन के बाहर सो रहे थे, जिन्होंने एग्जाम दिया, पेपर दिया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बताइए, उनका क्या हुआ? शिक्षक भर्ती के लिए लोग बैठे हुए सड़कों पे। बिल्कुल। अरे भाई, किसी की भी सरकार हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, पंजाब की हो, या कहीं की भी सरकार हो, सत्ता से सवाल होने चाहिए भाई। अगर सत्ता से सवाल नहीं होंगे तो इस देश का नौजवान तो बिना नौकरी के लिए, अब प्रधानमंत्री जी की खुद की डिग्री का पता नहीं है तो मुझे लगता है नौजवानों को भी डिग्री नहीं लेने देंगे वो। हाँ, पर खत्म नहीं होगा। देश के किसान के ऊपर जो अवैध मुकदमे जो दर्ज किए गए थे, वो मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे, जो किसानों को जो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई किसान अपना घर छोड़ के यहाँ से जाने वाला नहीं है। ये इनका घर है किसान का, और यहाँ पर न जाने कितने लोग अपना पेट भरने का यहाँ काम करते हैं। और ये आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक MSP की गारंटी भी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।